later. Good afternoon, everyone. Respected Principal Sir, my dear batchmates and my juniors. Today we are going to present a role play on organophosphate poisoning, which will include the clinical features, diagnostic workup, management, and long-term sequelae of organophosphate poisoning, which is a serious public health concern. So let me introduce you the characters for the role play. Myself, Ansh Raheja as the narrator, Aditi Goyal as the co-narrator, Karan and Shashank as farmers, Garvit Arya as doctor, and Navisha as an intern. Scene 1. Patient has been brought to the emergency ward. डॉक्टर साहब देखो मेरा मैंने कहीं डॉक्टर साहब इन देखो। शांत हो जाओ आप डॉक्टर साहब इन देखो, डॉक्टर साहब इन देखो। शांत हो जाओ आप बाहर जाके पर्ची कटवाओ, तब तक हम देखते हैं। सर उसे माउथ से फ्रॉथिंग दिख रही है, सैलिवेशन दिख रहा है, लैक्रामेशन दिख रहा है और यूरिनेशन भी दिख रही है। ओपी पॉइजनिंग का केस लग रहा है, एक बार आप आके चेक कर लीजिए। Now as doctor is suspecting a OP poisoning case, so every hospital has a legal obligation to treat a case, which are preservation of food samples and stained clothing, otherwise it's a punishable offence under the section 238 BNS. Adequate documentation must be done. Then police intimation is done. A doctor has to inform every detail to a police, otherwise it's a punishable offence under the section 211 BNS. Then dying declaration if needed. Also, the medical legal aspect for this case could be intentional. Suicidal attempts and homicides are often associated with organophosphate poisoning. It could be accidental, as exposure in occupational settings and improper storage of pesticides. And legal implications can also be implicated, as it will include workplace safety regulations, criminal prosecution, and potential civil liability for manufacturers, employers, and individuals. डॉक्टर साहब पर्ची लो। डॉक्टर साहब इन ठीक करो। डॉक्टर साहब छोटे भाई डॉक्टर साहब शांत हो जाओ। क्या हुआ, क्या दिक्कत क्या? डॉक्टर साहब ये सुबह दवाई देने की वो पसंद था, तो उनका बाद में खाना खाने के बाहर आयो तो लेटे पायो, महीना पानी से फटा हुआ तो आगे बोल बोल ये तो बोल लियो। डॉक्टर साहब इन ठीक करो। डॉक्टर साहब कर रहे Scene 2. Patient is present in the green zone of the emergency ward. Now we'll see the clinical manifestations and management of the poisoning. तो सबसे पहले अगर हम पेशेंट को देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले सलाइवेशन मुंह से निकल रही है, लैक्रिमेशन है, यूरिनेशन भी हो रखा है पेशेंट का बीच में। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हम मस्कुलिन फीचर देख सकते हैं वो है पिन पॉइंट प्यूपिल। तो हम पेशेंट की दी गई हिस्ट्री से सस्पेक्ट कर सकते हैं, अटेंडेंट की दी गई हिस्ट्री से, कि दिस कुड बी अ केस ऑफ ओपी पॉइजनिंग, जो कि इंट्राडर्मल राउट से है। तो सबसे पहले एक्सपोजर से हमें खुद बचाना है एंड ग्लव्स वगैरह एंड पूरा मास्क वगैरह पहन के रखने, क्योंकि ये रूट से ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट थिंग वुड बी कि हम पेशेंट की मैनेजमेंट करेंगे। एयरवे सिक्योर करना जरूरी है, चेकिंग की कोई ब्लॉक तो नहीं है यहाँ पे। एंड सेकंड थिंग वुड बी ब्रीदिंग इंश्योर करना। अब जैसे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इज अ वेरी कॉमन मस्कुलिनिक सिम्टम एंड निकोटिनिक सिम्टम एज वेल इन पेशेंट्स ऑफ ओपी पॉइजनिंग। तो उसके लिए हम पहले ब्रीदिंग जो है पेशेंट की सिक्योर करेंगे इंट्यूबेट करके। ब्रीदिंग चेक करने के लिए हम स्टेथोस्कोप से देख सकते हैं यहाँ पे लोअर क्लैविकुलर लेवल पे एंड लंग्स की एयर की साउंड सुनने के लिए। नेक्स्ट थिंग वुड बी कि हमारी जो यहाँ पे डिकंटामिनेशन है वो हमें चेक करनी है। साथ ही साथ हमें पल्स का भी आइडिया रहना चाहिए पेशेंट की वीक है या फिर नहीं। यूजुअली ब्रेडिकार्डिया मिलता है पेशेंट्स में। नेक्स्ट थिंग वुड बी डिकंटामिनेशन के लिए जो भी कपड़े पहने हैं उन्हें उतारा जाए, चेंज किया जाए एंड पेशेंट को थरोली वॉश किया जाए पानी से। नेक्स्ट थिंग वुड बी कि हम अटेंडेंट जो भी साथ में आया है उसकी डिकंटामिनेशन भी ज़रूरी है, उसको भी एक्सपोजर हो सकता है। इवन इफ देयर आर नो साइंस और सिम्टम्स, पेशेंट की भी अटेंडेंट की भी डिकंटामिनेशन ज़रूरी है साथ ही साथ। So now we'll go for the diagnostic workup and laboratory evaluation. For this, we'll first go for the history, that is detailed exposure history, including the type of pesticide, route and time of exposure. Physical examination, which will primarily focus on respiratory, cardiovascular and neurological systems. Thirdly, laboratory diagnosis, in which RBC cholinesterase level will be specifically increased, which directly correlates to the clinical toxicity, and pseudocholinesterase level will also be increased. जो हमारे पास नेक्स्ट थिंग है वो हमें करना है कि अब पेशेंट की मैनेजमेंट कैसे करें। इसके लिए हमारे पास कौन सी ड्रग होनी चाहिए? आईवी एट्रोपिन सल्फेट। आईवी एट्रोपिन सल्फेट को जब हम डालेंगे कैनुला के थ्रू इंसर्ट करेंगे हम पेशेंट के अंदर। दिस इज अ 20 कैनुला, पिंक कलर का है एंड वी वुड इंसर्ट दिस बाय
ब्रेकिंग दिस एम्प्यूल और उसको डायरेक्ट पेशेंट के उससे कैनुला के थ्रू इंसर्ट करेंगे. नेक्स्ट थिंग वुड बी कि अब डोज कितना है. सर हम तब तक देंगे 1 to 3 mg जब तक until signs of atropinization ना see. साइंस ऑफ हाइड्रोकनाइजेशन क्या है? सर सिक्रीशन कम होती दिखेगी, मिट्रियासिस दिखेगा और टैकीकार्डिया. वेरी गुड. तो हमें पेशेंट की मैनेजमेंट जो अब करनी है वो एट्रोपिन से करनी है एंड दैट वुड बी विद दिस वाइल और एन एम्प्यूल. Scene 3. Advice and follow-up by doctor. अगली बार जब भी आप दवाई डालें खेत में तो ध्यान रखते हुए ये कि आपको ग्लव्स पहनने हैं अच्छे से, मास्क वगैरह पहनना है, हाथ पैर सब कवर करके रखने हैं और जब भी दवाई डाल के आएँ तो उसके बाद हाथ धोने जरूरी हैं. ठीक है, ध्यान रखिएगा. कोई दिक्कत आती है तो हमें आके बता सकते हैं. धन्यवाद. Last, we'll see prognosis and prevention of long-term sequelae. Timely and comprehensive medical intervention is crucial in preventing devastating neurological and respiratory complications. So at last, to conclude, this role play has emphasized the urgency of awareness, prevention and management of organophosphate poisoning, and we hope it has provided valuable insights. Thank you everyone for your attention. Our missed point in role play are a nursing staff, a bed for patient.